हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। लिंगली तेंगसिंग से कहता है कि तेंगसिंग विंडो के पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तेंगसिंग अपने बेड से उठती है एंड जाने लगती है। लिंगली उससे कहता है तेंगसिंग अपनी पलक मत झपकाना। तेंगसिंग जैसे ही विंडो के बाहर देखती है तो वो देखती है कि स्ट्रीट पर जो लाइट्स लगी हुई थी उन पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिंगली और तेंगसिंग की फोटो थी। उस पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था, उसमें तेंगसिंग एंड लिंगली को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था उनकी एंगेजमेंट के लिए। तेंगसिंग ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है लिंगली तुमने ऐसा कैसे किया? लिंगली कहता है कि मैं कल मॉर्निंग तक का इंतजार कर रहा था कि जब तुम सोकर उठो और जब अपनी विंडो को खोलो तब तुम खुद अपनी आंखों से देखो, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारे पास कॉल किया तो तुम रो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे हंसाऊं, इसीलिए मैंने अभी दिखा दिया। तेंगसिंग रोती हुई कहती है कि मेरे डैड कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ शाओलोंग से एंगेजमेंट कर लूं। लिंगली कहता है और तुम उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो, है ना? तेंगसिंग कहती है तुम्हें कैसे पता? लिंगली कहता है अगर तुम उससे एंगेजमेंट करना चाहती तो तुम इतना नहीं रोती। एंड उसके फेस पर स्ट्रीट से आई हुई लाइट पड़ रही थी। वो कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी एक सनशाइन हो? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं पूरे वर्ल्ड को चमका सकता हूँ। तेंगसिंग कहती है लिंगली मेरे फादर कहते हैं कि तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, आखिर तुम क्या काम करते हो? लिंगली कहता है तेंगसिंग तुम चिंता मत करो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ मैं सब तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक आदमी अंदर आता है एंड वो तेंगसिंग के फादर से कहता है मास्टर मो बाहर आकर देखिए यहाँ पर क्या है। तेंगसिंग के फादर कहते हैं क्या हो गया? वो लोग विंडो से जाते हैं एंड वो पोस्टर देखते हैं। शाओलोंग उस पोस्टर को देखकर कहता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट तो कैंसिल हो चुकी है, फिर भी वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मुझे नहीं पता था कि एंगेजमेंट टूटने के बाद भी वो ऐसी वाहियात हरकतें करेगा। तेंगसिंग की मदर कहती हैं कि क्या मैं ऊपर जाऊं और तेंगसिंग से पूछूं कि ये क्या है, उसे इसके बारे में पता होगा। शाओलोंग मना करते हुए कहता है नहीं, अगर हम उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो और प्रॉब्लम्स में पड़ जाएगी। एंड वो कहता है कि मैं प्रॉपर्टी मैनेजर के पास जा रहा हूँ एंड इन चीज़ों को बाहर निकालने को कह रहा हूँ। यहाँ पर शाओलोंग एंड तेंगसिंग के फादर आए हुए थे। शाओलोंग मैनेजर से कहता है कि मैंने स्ट्रीट की लाइट पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा। एंड वो तेंगसिंग के फादर से कहते हैं मिस्टर मू आपके पास सीढ़ी है, मैं इस सर्किट को कट कर दूंगा एंड और इस एडवर्टाइजमेंट को हम ऐसा ही छोड़ देंगे, जब मॉर्निंग में प्रॉपर्टी मैनेजर आएंगे एंड वो खुद ही देख लेंगे। तभी वो मैनेजर कहते हैं कि एक सीढ़ी कोई काम नहीं कर सकती है, एक सीढ़ी से क्या हम इतने लंबे खम्भे तक पहुंच सकते हैं? और ये पोस्टर तो हमारे पड़ोस में ही है, लेकिन अभी मैंने देखा है कि ऐसे पोस्टर हर जगह हर लाइट पे लगे हुए हैं। शाओलोंग ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है क्या? वो मैनेजर कहते हैं कि अभी मैं जब बाहर गया था तो मैंने पूरी स्ट्रीट में देखा है, हर लाइट पे ये पोस्टर लगा हुआ है और कुछ कह नहीं सकते, क्या पता और इस स्ट्रीट में ऐसे पोस्टर लगे हों। लेकिन इस पोस्टर में जो कपल हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उनका मैच काफ़ी अच्छा है। उन्होंने इतने सारे शाइन के लिए कितना खर्च किया होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शाओलोंग को ऐसा सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था एंड वो तेंगसिंग के फादर से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ऐसे ही शांत रहना चाहिए और उस लिंगली को, हमारी तेंगसिंग की रेपुटेशन को बर्बाद करते रहना चाहिए? तेंगसिंग के फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, हमें ये तेंगसिंग को देख लेने दो एंड फिर हम मिस्टर लिंग के पास जाएंगे एंड उन्हें इसके बारे में बताएंगे। शाओलोंग कहता है हाँ ठीक है मिस्टर मो आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि लिंगली अपने फादर की बात जरूर सुनेगा। वो लोग घर जा रहे थे एंड तभी वो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग उन पोस्टर की फोटो ले रहे थे। शाओलोंग को ऐसा देखकर काफी गुस्सा आ रहा था एंड वो कह रहा था कि हमारी मू फैमिली के पड़ोस में 2 पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हें मिलाकर अभी तक जो मैंने पोस्टर देखे हैं टोटल 999 लगे हुए हैं। तेंगसिंग सही कहती है कि वो अपने बेफजूल में पैसे उड़ाता है। तेंगसिंग के फादर मन में सोचते हैं कि जिस तरह से लिंगली अपना लव तेंगसिंग के लिए दिखा रहा है तो ये मू फैमिली के लिए एक क्लियरली मैसेज है कि वो तेंगसिंग का पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर शाओलोंग गुस्से में लिंगली को बुरा भला बोले जा रहा था। वो कहता है कि एक तो वो खुद से चल नहीं पाता है और इस पोस्टर में ऐसे खड़ा है कि वो अपने पैरों पे खुद से खड़ा हुआ है। अगर ये फोटो एडिटेड है तो वो एक बेवकूफ़ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
तेंगसिंग के फादर शाओलोंग से कहते हैं कि अभी हम घर चलते हैं, इसके बारे में हम कल मॉर्निंग में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ पर तेंगसिंग मॉर्निंग में उठती है एंड विंडो से जाती है। विंडो से वो उस पोस्टर को देखकर स्माइल करती है एंड कहती है लिंगली गुड मॉर्निंग। एंड वो रेडी होकर अप स्टेयर्स से नीचे आती है। तेंगसिंग की मदर उसे देखकर कहती हैं तेंगसिंग नीचे आओ एंड वो मेड से उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाने बोलती हैं। तेंगसिंग ब्रेकफास्ट करने लगती है एंड कहती है कि कल मैं राइस बॉल्स खाना चाहती हूँ विथ वाइन के साथ। तेंगसिंग की मदर कहती हैं कि अब तुम्हें ये क्यों चाहिए। तेंगसिंग कहती है कि जब मैं लेडी युया के पेरेंट्स के घर गई थी तो मिसेस नी ने राइस बॉल्स बनाए थे, वो काफ़ी डिलीशियस थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। ऐसा सुनकर वो तीनों लोग तेंगसिंग की तरफ कुछ अजीब निगाहों से देखने लगती हैं। तभी तेंगसिंग की मदर तेंगसिंग से पूछती हैं कि ये तुम्हारे जो इयररिंग्स हैं क्या ये रियल हैं। तेंगसिंग कहती है कि लेडी युया ने मुझे ये दिए हैं एंड वो कहती है कि मिस्टर नी ने मुझसे कहा है अगर मैं इन्हें वापस करना चाहती हूँ तो मुझे लेडी युया से मिलने तक का इंतजार करना होगा और जब मैं उन्हें मिलूंगी तो मैं उन्हें ये वापस कर दूंगी। तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि लिंगली के पीछे रॉयल फैमिली का हाथ है एंड रॉयल फैमिली लिंगली को सपोर्ट करती है। तभी शाओलोंग कहता है कि उनका रिश्ता लिंगली के साथ चाहे जो भी हो, लेकिन क्या उन्हें लिंगली से शादी करने के लिए किसी को फोर्स करना चाहिए। तेंगसिंग की मदर कहती हैं कि शाओलोंग सही कह रहा है और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाना। तुम दोनों जब साथ में बाहर घूमोगे तो तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तेंगसिंग को ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता है एंड वो कहती है कि मैं खा चुकी हूँ एंड वो उठकर जाने लगती है। वो सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जिन लोगों के साथ मैं 18 ईयर रही हूँ और जिस घर में मैं बड़ी हुई हूँ उसमें मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग अजनबी हैं, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मैं कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ और वापस भी नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड तभी उसकी नज़र विंडो से पड़ती है। विंडो पर वो अपनी और लिंगली की तस्वीर देखकर स्माइल करने लगती है एंड वो फ़ोन में एक मैसेज ड्रॉप करती है। उसमें लिखती है लिंगली मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। वहाँ से मैसेज आता है कि हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तेंगसिंग ऐसा देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तेंगसिंग अपने रूम में थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। वो शाओलोंग था। वो कहता है तेंगसिंग क्या तुम अंदर हो, क्या तुम रेडी हो गई। तेंगसिंग दरवाज़ा खोलती है। शाओलोंग कहता है चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तेंगसिंग उसकी तरफ गुस्से में देखती है एंड कहती है शाओलोंग मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग वापस करना चाहती हूँ, तुम इसे वापस ले लो। एंड वो उस रिंग को निकालकर शाओलोंग को देने लगती है। शाओलोंग उस रिंग को ले लेता है एंड वो तेंगसिंग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है सिली गर्ल तुम्हें क्या हो गया है, अब बस भी करो, चलो हम लोग बाहर चलते हैं घूमने के लिए, हम लोग कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे, इसके बाद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तेंगसिंग कहती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। एंड तभी तेंगसिंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। तेंगसिंग अपना फ़ोन उठाती है, उसमें लिंगली का कॉल आ रहा था। वो कॉल को पिक करती है एंड तभी शाओलोंग उसके हाथों से वो फ़ोन छीन लेता है। वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी शाओलोंग कहता है क्या तुम लिंगली हो, इसका मतलब तुम बोल सकते हो है ना। तभी तेंगसिंग शाओलोंग के पास जाती है एंड कहती है मेरा फ़ोन मुझे वापस करो। शाओलोंग तेंगसिंग को दूर पुश कर देता है एंड वो लिंगली से कहता है इसका मतलब तुम बोल सकते हो और तुम प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बोल नहीं सकते हो। एंड वो कहता है कि तुम्हारी इंटेंशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तुम हमेशा तेंगसिंग के आगे पीछे घूमते रहते हो, आखिर तुम तेंगसिंग को लेकर कौन सा गेम खेल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन उसका पीछा करना बंद कर दो। एंड तभी तेंगसिंग शाओलोंग को मारने लगती है। वो कहती है शाओलोंग मेरा फ़ोन मुझे वापस करो, वो लिंगली नहीं है, वो झाओशी या झाओ रेन हो सकता है, वो लिंगली नहीं है। एंड वो अपना फ़ोन वापस ले लेती है। वो कहती है झाओशी क्या तुम झाओशी हो, तुम लिंगली को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फिर कॉल करूँगी। इतना कह के वो फ़ोन को कट कर देती है एंड बैठ जाती है। वो सोचती है कि अगर शाओलोंग को पता चल जाता कि वो बोल सकता है, वो गूंगा नहीं है, तो और भी बुरा हो सकता था। शाओलोंग तेंगसिंग से कहता है तेंगसिंग वो और भी कुछ बोल पाता। फिर तेंगसिंग गुस्से में उससे कहती है शाओलोंग तुम काफ़ी चेंज हो गई हो, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने मुझे इतनी तेज से धक्का दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर घूमने नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। शाओलोंग कहता है ऐसा क्यों,
तुम अभी अभी मेरे साथ जाना चाहती थी, मैंने बस उस कॉल का आंसर दिया है और कुछ नहीं किया है तेंगसिंग। फिर तुम मेरे साथ जाने से क्यों मना कर रही हो तेंगसिंग? तेंगसिंग चिल्लाती कहती है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। एंड वो कहती है कि मैं किसी की वजह से अनहैप्पी नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम खुद ही चले जाओ। एंड वो उसे अपने रूम से बाहर करके अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। यहाँ पर चाओलोंग कमरे के बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगता है एंड कहता है, तेंगसिंग मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने गलत किया है, मुझे तुम्हारे फ़ोन को टच नहीं करना चाहिए था। तेंगसिंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ तेंगसिंग मुझे एक्सप्लेन करने दो। इस बात पर तेंगसिंग कोई रिएक्शन नहीं देती है एंड वो अपने फ़ोन में अपनी और लिंगली की फ़ोटो देखती है एंड वो स्माइल करने लगती है एंड कहती है, लिंगली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है लिंगली? एंड वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंगली झाओसी के साथ आया हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिंगली से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि लिंग फैमिली और मू फैमिली के बीच जो रिश्ता होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है, तो उस इंगेजमेंट जैसे पोस्टर को हर जगह लगाने का क्या मतलब है? लिंगली अभी उन पोस्टर्स को निकाला गया है या नहीं? लिंगली अपने पीपल्स को बोल दो कि उन पोस्टर को वो निकाल दें, मुझे ये सब दोबारा सुनने को ना मिले। लिंगली चुटकी बजाता है एंड झाओसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ दिखाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कार्ड को देखते हैं, उसमें लिखा था कि इस महीने 28 डेट को शाम 6 बजे लिंगली एंड मू तेंगसिंग की इंगेजमेंट पार्टी है। मिस्टर लिंग युआन एंड उनकी सारी फैमिली की तरफ से जेवे प्लेस में आपको इनवाइट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि लिंगली के फादर ऐसा देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं एंड शॉक्ड हो जाते हैं। वो लिंगली से गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ करने की, और मू तेंगसिंग केवल चाओलोंग की है, मैं तुम्हें वार्निंग करता हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम उसे छू कर दिखाओ। लिंगली अपने फादर की टाई को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है एंड उसके सर से एक बाल खींच लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे बाल क्यों निकाले, तुम मेरे बालों का क्या करोगे? लिंगली उस बाल को अपने पास रख लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। लिंगली झाओसी से कहता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस बाल का हम DNA टेस्ट कराएंगे, जितनी जल्दी हो सके मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। झाओसी कहता है, यस यंग मास्टर। यहाँ पर लिंगली के फादर किसी को कॉल लगाते हैं एंड कहते हैं, वो लड़का मेरा बाल तोड़ के ले गया है, मैं श्योर हूँ कि वो DNA टेस्ट के लिए लेकर गया है। जिस किसी को भी उसने कॉल लगाया था वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। डायरेक्टर कहते हैं कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, उसे करने दो जो वो कर रहा है, लेडी युया ने मुझे कसम दिलाई थी वो कभी भी उस चाइल्ड को नहीं देखना चाहती है। और फिर कॉल कट हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर सोचते हैं कि मैंग फैमिली एम सिटी में कल आ जाएगी और अब सब कुछ ऐसा ही बिगड़ता जा रहा है। एंड वो कहते हैं कि मुझे उस समय ही उसका गला घोटकर मार देना चाहिए था जिस समय वो फर्स्ट प्लेस में मरी थी। यहाँ दूसरी सीन में लिंगली अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था एंड तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो बिना ही देखे फ़ोन को अटेंड कर लेता है एंड कहता है, तेंगसिंग। उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, लिंगली मैं यजुन हूँ। एंड वो कहता है, क्या तुम तेंगसिंग की कॉल का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हो? लिंगली कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी यजुन कहता है कि मैंने तेंगसिंग के पास 10 मिनट पहले कॉल किया था एंड उसने मुझे एक होटल में हॉट पॉट की ट्रीट देने के लिए इनवाइट किया है। एंड वो कहता है कि एक होटल घर जितना अच्छा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने सी की मदद ली है, तो सुशेन को ये सब पैक करा के प्लीज़ वहाँ पर भेज देना। लिंगली अपने मन में सोचता है कि अगर सोचा जाए तो मैंने भी काफ़ी दिनों से हॉट पॉट नहीं खाए हैं। यहाँ सीन हमें तेंगसिंग की तरफ दिखाई जाती है। तेंगसिंग मिस्टर शी से कहती है, मिस्टर शी मैं बाहर जा रही हूँ, क्या ड्राइवर ने कार निकाल ली है? तभी चाओलोंग तेंगसिंग के पास आता है एंड कहता है, तेंगसिंग मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पेरेंट्स के साथ चियायू भी कल यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या उनके सामने भी तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रहोगी एंड मेरे साथ ऐसे ही पेश आते रहोगी? तेंगसिंग अगर तुम ऐसा करोगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तेंगसिंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे।
शाओलोंग खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब यहाँ पर वो दोनों होटल में आ चुके थे। शाओलोंग तेंगसिंग से पूछता है, तेंगसिंग वो कौन है जिसे तुमने यहाँ पर इनवाइट किया है? तेंगसिंग कहती है एक जिससे मैं कुछ दिनों पहले मिली थी और उसने मेरी 2 बार हेल्प की है, इसीलिए मैं उसे थैंक यू के रूप में ट्रीट देना चाहती हूँ। तभी वो वहाँ पर आ जाता है। वो यजुन था, यानी कि नी यानी कि यजुन। शाओलोंग को उसके साथ देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है? तेंगसिंग कुछ बताती तभी वो नी के पीछे लिंगली को देख लेती है। वो शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, लिंगली तुम भी यहाँ पर आई हो? एंड वो सडनली लिंगली के पास जाती है। तभी यजुन कहता है, तेंगसिंग ये अच्छा रहा कि तुमने ऐसा होटल बुक किया है जहाँ पर लिफ्ट हो, वरना लिंगली तो अपनी व्हील चेयर के साथ यहाँ पर नहीं आ पाते। तभी तेंगसिंग लिंगली से पूछती है, लिंगली तुम अकेले क्यों आई हो? झाओ रेन और बाकी लोग कहाँ पर हैं? शाओलोंग लिंगली को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है एंड सोच रहा होता है कि यहाँ पर लिंगली क्या कर रहा है। एंड वो यजुन के पास आता है, उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं मैंग शाओलोंग हूँ, तेंगसिंग का फियांसे। यजुन ऐसा सुनकर कहता है, क्या तुम तेंगसिंग के फियांसे हो? एंड वो टर्न होते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड में कुछ लोग हैं जिनसे मैं हाथ मिला सकता हूँ, लेकिन उन लोगों में से तुम नहीं हो। यानी कि यजुन शाओलोंग से हाथ मिलाने तक का रिफ्यूज़ कर देता है। एंड तभी शाओलोंग गुस्से में कहता है कि मिलिट्री एकेडमी में मैंने एक चाइल्ड के बारे में सुना था जो कि एक वैध संबंध से क्लेम किया जा रहा था, यानी कि वो एक वैध संबंध से जन्मा हो और वो चाइल्ड हिज मैजेस्टी का था। और फिर उनका ये झूठ सामने आया और फिर उन्हें एकेडमी में कैद कर लिया गया पूरी सिक्योरिटी के साथ। फिर बाद में वो अपराधी साबित हुए। यानी कि वो कह रहा है कि यजुन जो है वो हिज मैजेस्टी का एक नाजायज चाइल्ड है। एंड फिर यजुन कहता है, तेंगसिंग मैं इससे और रूड बिहेव नहीं करना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना बाद में जो कुछ होगा फिर मुझसे मत कहना तेंगसिंग। तेंगसिंग शाओलोंग से कहती है, शाओलोंग तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, चीज़ों को और मत बिगाड़ो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। शाओलोंग और भी गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हो? तुम ऐसी बातें करते हो और ऊपर से तुम्हें डर भी नहीं लगता है। शाओलोंग और भी बिगड़ते जा रहा था। तेंगसिंग उसे फोर्सफुली उस होटल से बाहर कर देती है एंड वो शाओलोंग से कहती है कि वो सच में लेडी युइया का ही नेफ्यू है। लास्ट टाइम मैंने खुद ही उसे लेडी युइया के घर ही देखा था। एंड वो उसे होटल से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड फिर वो यजुन के पास आती है एंड कहती है, यजुन मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा। यजुन कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उससे छुटकारा तो मिला। चलो ये बातें छोड़ते हैं एंड हम लोग ऑर्डर करते हैं। तेंगसिंग कहती है, हाँ ठीक है चलो, तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम पोटैटोज खाना चाहोगे? एंड तभी लिंगली उसके हाथों से वो ऑर्डर मेन्यू छीन लेता है एंड सारे मेन्यूज़ को ऑर्डर कर देता है। तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली जो मॉर्निंग में कॉल आया था उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ, वो मेरी गलती थी। लिंगली उसके गले में नेकलेस पहनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड वो उसे किस कर लेता है। शायद वो नेकलेस वो था जो तेंगसिंग ने जैन जैन के लिए खरीदा था। यजुन वहीं बैठा था एंड वो टर्न हो जाता है। तेंगसिंग सडनली लिंगली को अलग करती है एंड कहती है, लिंगली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड फिर यजुन कहता है कि ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया है कि कभी भी अनुचित चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। एंड वो कहता है, ये सब बंद करो, पब्लिक में हमें ये सब नहीं करना चाहिए, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम वेट करेंगे एंड फिर खाना खाएंगे। तेंगसिंग का मुंह लाल हो चुका था एंड वो ब्लश कर रही थी। तभी यजुन कहता है कि झाओ शी और झाओ रेन ने ये टेबल प्रिपेयर की है। एंड फिर वो दोनों झाओ शी एंड झाओ रेन ऑर्डर को लेकर आ जाते हैं। तेंगसिंग उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने इतना लेट क्यों कर दिया। तभी झाओ शी कहता है कि यंग मास्टर फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं, तो मैं और मेरे ब्रदर फूड्स को चेक कराने के लिए गए थे, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया। तभी तेंगसिंग कहती है, तुम राजाओं की तरह खाने को ऐसे चेक कराते हो जैसे कि उसमें जहर मिल गया हो, क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो? तभी यजुन कहता है, वो बिल्कुल सही सोचते हैं, ऐसा ही है। एंड इतना कह के वो हंसने लगता है। तभी तेंगसिंग सडनली कहती है, यजुन तुमने अभी क्या कहा? एंड तभी यजुन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब वो लोग होटल के बाहर आ गए थे। तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली अब मुझे घर जाना होगा।
इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लिंगली उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है कि मेरे साथ जेवे प्लेस चलो एंड वहाँ पर हम आज शाम का डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद तुम अपने घर चली जाना। तेंगसिंग कहती है मुझे जाना होगा लिंगली। मिसिस मैंग एंड मिस्टर मैंग दोनों मेरे घर कल आ रहे हैं। वो हमारे और शाओलोंग के लिए एंगेजमेंट की बातें करेंगे। लिंगली तेंगसिंग के हाथ में किस करता है एंड कहता है कि कल मेरा अपने घर पर इंतजार करना। मैं सगाई के गिफ्ट के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। तेंगसिंग कहती है क्या? लिंगली कहता है कि लिंग एंड मैंग फैमिली के बीच लास्ट टाइम जब समझौता हुआ था उसके बाद मैंने बेट्रोथल गिफ्ट तुम्हारे घर भेजा था, लेकिन तुम्हारे पापा ने उसे रिटर्न कर दिया था। इन एनी केस हमारी अगर शादी होती है तो मुझे तुम्हारे घर बेट्रोथल गिफ्ट भेजना चाहिए। तेंगसिंग कहती है लिंगली तुम आज ही मेरे घर आ जाओ। लिंगली कहता है अच्छा मैं आज आ सकता हूँ। तभी झाओसी लिंगली से कहता है मिस्टर एंड मिसेस मू कार के अंदर आ जाइए। तेंगसिंग लिंगली को उसकी कार के अंदर करने में हेल्प करती है एंड वो लिंगली से कहती है कि मैं अपने घर से अपनी कार से आई हूँ। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है एंड तभी लिंगली तेंगसिंग का हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी के अंदर खींच लेता है एंड एक बार फिर से उसे किस कर लेता है। तेंगसिंग कहती है लिंगली तुम ये क्या कर रहे हो? लिंगली कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें किस करना चाहता था। थोड़ी देर में ही तेंगसिंग का घर आ जाता है एंड झाओसी कहता है यंग मास्टर मिस मू का घर आ चुका है एंड फिर तेंगसिंग गाड़ी से बाहर आ जाती है। लिंगली तेंगसिंग से कहता है एंजल अभी मुझे कुछ करना है तो मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कल यहाँ पर आऊँगा। तेंगसिंग कुछ नहीं बोलती है एंड अपनी घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही तेंगसिंग अंदर आती है सडनली मैंग शाओलोंग तेंगसिंग के पास आता है एंड चिल्लाते हुए कहता है तेंगसिंग क्या कुछ हुआ है क्या? तेंगसिंग कुछ नहीं बोलती है एंड वो अपने लिप्स पर अपने हाथ को फहराते हुए बिलस कर रही होती है। शाओलोंग फिर से उसके पास आता है एंड उसके हाथों को पकड़कर कहता है क्या लिंगली और मिस्टर नी ने कुछ किया है? तेंगसिंग उस बात का कोई रिएक्ट नहीं करती है एंड वो कहती है मैं थकी हुई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ, मैं डिनर के लिए नीचे आ जाऊंगी। एंड वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने जाती है सडनली शाओलोंग दरवाजे को खोलते हुए तेंगसिंग के पास आ जाता है एंड वो कहता है कि क्या लिंगली ने तुम्हें किस किया है? तुम उसे किस नहीं करने दोगी है ना? तेंगसिंग कहती है क्यों नहीं करने दूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं उसे किस करने दूंगी। अब शाओलोंग को बुरी तरह से गुस्सा आ गया था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो अब जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा एंड वो तेंगसिंग को हार्डली बेड पर पुश करता है। तेंगसिंग कहती है शाओलोंग तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। सो ओके गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।